वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल ग्लोब सेवर अरुण मित्तल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग एंड मिस्टेक्स की। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि मैं जम्मू पहुंच चुका था और अपना टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपनी प्लानिंग और मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं। आप जब भी अगर ऐसा कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आप सबसे पहले अपनी प्लानिंग करेंगे और जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें हमारी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टूर पे जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है फिजिकल और मेंटल फिटनेस का। तो मैंने टूर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस की थी, जैसे मैं वॉक पे जाता था, मेडिटेशन करता था, तो अपने आप को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। और सेकंड पॉइंट आ जाता है ट्रेनिंग का। अगर आप फर्स्ट एड की और कैंपिंग की, ट्रैकिंग की कुछ ऐसा ट्रेनिंग कर लेते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके इस तरह के किसी टूर में। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रोड मैप। रूट मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम किस रूट से जा रहे हैं। तो मैंने जो टारगेट रखा था वो था कैपिटल सिटी टू कैपिटल सिटी। जम्मू कश्मीर से मैं सबसे पहले गया शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश से मैं आया हरियाणा पंजाब की राजधानी अपना चंडीगढ़। चंडीगढ़ से मैं गया देहरादून और देहरादून से होते हुए मैं गया जयपुर, भोपाल, गांधीनगर और इसी तरीके से मैं आगे जाके मुंबई, पंजिम और बैंगलोर, देन कन्याकुमारी। तो इसी तरीके से करते हुए मैंने जम्मू कश्मीर से अपना कन्याकुमारी टूर कंप्लीट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। बैकपैक, क्योंकि जब भी आप ऐसे किसी टूर पे जाएंगे तो एक आपके बैग में क्या क्या इंपॉर्टेंट और एसेंशियल नीड का आपके सामान होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं तो हमें अपना बैग, जो बैकपैक है वो बहुत लाइट रखना होता है, क्योंकि आपको इतने किलोमीटर वॉक करना है। और उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम कोई चीज भूले ना, जिससे कि हम किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं तो हम अपने जो भी बैग में हमारे सामान है वही हमारी लाइफ सेव करता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं जल्दी से कि मैं बैग में अपने क्या क्या लेके गया था। और आप भी अगर ऐसा कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा प्लानिंग करने में और बैकपैक में। बैकपैक में मैं आपको बताने वाला हूं मैं अपने साथ साथ क्या क्या लेके गया था, क्योंकि बैकपैक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमें बैग अपना बहुत लाइट रखना है और लाइट के साथ साथ हमें वो हर एक एसेंशियल आइटम्स रखनी है जो कि हमारी इमरजेंसी में लाइफ सेव कर सकती हैं। जैसे कि फर्स्ट एड आप रख सकते हैं, कि जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा टॉर्च हो गई, इमरजेंसी में नाइट में वॉक करने के लिए रेडियम वाली जो बेल्ट आती है वो थी मेरे पास। और ऐसे कर करके काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास, छोटी छोटी पावर बैंक थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जंगल में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मेडिसिन आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरीके से आप रोड मैप अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं आता है या हमारे मोबाइल की बैटरी ऑफ होती है। तो हमें टेक्नोलॉजी पे जितना कम हो हम डिपेंड, उतना हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि जंगल में जनरली हमारे टावर नहीं आते हैं या फिर हमें 1-2 दिन तक चार्जिंग के लिए स्पॉट नहीं मिलता है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को रेडी रखिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो है डॉक्यूमेंटेशन का। आप जब भी किसी टूर पे जाएं तो आपको, मैं जो है अपने साथ कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गया था, क्योंकि मेरा टूर एक बहुत लंबा टूर था। आप, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप ले जाना चाहते हैं या नहीं। बट मैं इसलिए नहीं लेके गया था क्योंकि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं या किसी फ्लड में बह जाते हैं या कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो फिर उसको दोबारा बनवाने में और उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, जो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और आजकल आप जानते हैं डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो गवर्नमेंट के पास हमारी सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको कोई रोकता भी है या क्रॉस चेक भी करना चाहता है तो आपके पास अगर फोटो कॉपी है तो वो ऑनलाइन जाकर तुरंत आपको वेरीफाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप जब भी ऐसे किसी टूर पे जाएं तो आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में या नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में आप बात कर लीजिए। बेसिकली मैंने किया था बात, बट मेरा पर्पस जो है रिकॉर्ड का नहीं था, मेरे को एक सोसाइटी को मैसेज देना था। और टूर पे जाने से पहले आप ये अपने माइंड में रखिएगा कि आपको हर एक कंडीशन, हर एक सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। जैसा कि मैंने अपने माइंड को रेडी किया था कि मैं फ्लड में भी फंस सकता हूँ, टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा देश है, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट एट लास्ट जो मैंने फेस किया, जो सबसे डिजास्टरस और कह सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन था मेरे टूर का, वो था कोरोना, जो कि एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ थी।
और ये ग्लोबली पैंडेमिक था और उसमें मैंने किस तरीके से सरवाइव किया विदाउट फूड, विदाउट शेल्टर, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मिस्टेक्स की। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैंने अपनी यात्रा लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी अपना टूर, तो उस टाइम पे 370 जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से चल रहा था। और आप जैसा कि जानते हैं कि मीडिया में जो दिखाते हैं और ग्राउंड पे बहुत डिफरेंस होता है। जैसे ही मैं वहां पे गया तो वहां पे कोई मीडिया नहीं था, कोई बैंकिंग काम नहीं कर रहा था। ऑलरेडी मैंने जियो सिम ले लिया था जो कि पोस्टपेड था। मैं ऑलरेडी जानता था कि वहां पे प्रीपेड मेरा मोबाइल कनेक्शन काम नहीं करेगा। तो ये सब की बेसिक नॉलेज थी मुझे, बट फिर भी जो एक्चुअल सिचुएशन था मैंने वहाँ के लोकल लोगों से भी डिस्कस किया था, बट वो टोटली डिफरेंट था। तो ये सब चीज़ें अगर आप ऑलरेडी अपने नोट कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हेल्थ। हेल्थ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक वॉकिंग वाले टूर में। तो आप रूटीन चेकअप तो मैं कराता था, बट फुल बॉडी चेकअप जो एक हेल्थ चेकअप था वो मुझे कराना चाहिए था, जो कि मेरी गलती थी, मैंने नहीं कराया। बट आप अगर ऐसा कोई टूर प्लान करते हैं तो उसमें हेल्थ चेकअप को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल कराइए। जब आप अपना रूटीन में आप उसको फिक्स करें तो आप अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराइए। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा सोशल मीडिया। जैसा कि मुझे जो लगता है, मेरे पास कोई बैकअप टीम नहीं थी सोशल मीडिया के लिए, नहीं तो मैं अपने टूर को और अच्छे से प्रमोट कर सकता था। तो ये गलती आप मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्पॉन्सरशिप और बैकअप। आप अगर ऐसे किसी भी टूर पे जाते हैं तो कोशिश करिए कि आपका कोई बैकअप में रहे, कोई स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाए, जो कि मेरी एक गलती थी, मुझे नहीं मिला, मुझे ट्राई करना चाहिए था, मैं सडनली टूर पे निकल गया। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफरेंट टाइम पे आप जैसा कि जानते हैं लास्ट ईयर से और अब तक सिचुएशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है। मैंने 370 में अपना टूर जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब मैं राजस्थान पहुंचा तो वहां पर राम मंदिर का था, और जब मैं मुंबई तक और गुजरात में पहुंचा तो वहां सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे। अगर ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो आप कोशिश करिए उसमें ना चले, जितना हो सकता है अपने आप को सिक्योर करके रखें। बट मेरी मजबूरी थी कि मुझे कुछ ऐसी प्लेसेस पे चलना पड़ा था। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, रात में अगर आप फॉरेस्ट में चलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रिस्की है, मेरे को अब लगता है कि वो एक बहुत मेरी गलती थी। तो कि आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप अपना डिस्टेंस नोट करिए और फिर आप बैकअप लेके नाइट में मूव कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से बात करके ही आगे मूव करिए। तो इन्हीं सब कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में ऐसा लगता है कि आपको डिटेल में जानना है, या फिर आप किसी भी पॉइंट पे या प्लानिंग में मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं और ऐसे किसी टूर पे जा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी आपकी हेल्प होगी प्लानिंग में, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड और ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी। जय हिंद, जय भारत।